क्या आप जानते हैं कि 65 साल से अधिक उम्र के लगभग आधे मरीज रोजाना 5 या उससे अधिक दवाइयां लेते हैं। और हैरानी की बात यह है कि कई बार उनकी नई समस्या किसी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि उन्हीं दवाओं के आपसी प्रभाव यानी ड्रग इंटरेक्शन की वजह से होती है। इसी स्थिति को कहा जाता है पॉलीफार्मेसी। तो क्या ज्यादा दवाइयां लेना गलत है? और डॉक्टर कैसे तय करते हैं कि कौन सी दवा जारी रखनी है और कौन सी दवा बंद करनी है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बुजुर्ग मरीजों को पॉलीफार्मेसी के खतरों से कैसे बचाया जा सकता है और रेशनल प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिस क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन, जहां हम चिकित्सा विज्ञान को आसान भाषा में समझते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कई लोगों को एक साथ कई बीमारियां हो जाती है। उदाहरण के लिए हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग, अर्थराइटिस और नींद की समस्या, इन सभी के लिए अलग अलग दवाएं दी जाती है और धीरे धीरे मरीज की दवाओं की सूची लंबी होती जाती है। और यहीं से शुरू होती है पॉलीफार्मेसी की चुनौती। पॉलीफार्मेसी क्या है? पॉलीफार्मेसी का मतलब है एक मरीज द्वारा एक साथ कई दवाइयों का उपयोग करना। आमतौर पर यदि कोई व्यक्ति 5 या उससे अधिक दवाइयां नियमित रूप से ले रहा है तो उसे पॉलीफार्मेसी माना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉलीफार्मेसी हमेशा गलत नहीं होती। यदि मरीज को वास्तव में उन सभी दवाओं की जरूरत है तो यह उचित हो सकती है, लेकिन समस्या तब होती है जब कुछ दवाइयां अनावश्यक हो, एक ही प्रभाव वाली 2 दवाइयां चल रही हो या दवाओं के बीच खतरनाक इंटरेक्शन हो रहा हो। इसे कहते हैं इनएप्रोप्रिएट पॉलीफार्मेसी। अब सवाल आता है कि बुजुर्ग मरीजों में यह समस्या इतनी गंभीर क्यों है? कारण नंबर 1, शरीर की कार्य क्षमता में बदलाव होता है। उम्र बढ़ने के साथ किडनी और लीवर की क्षमता कम हो जाती है। यही दोनों अंग दवाओं को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं, इसलिए दवा शरीर में ज़्यादा समय तक रहने लग जाती है। कारण नंबर 2, दवाओं के प्रति सेंसिटिविटी। बुजुर्ग मरीजों में कुछ दवाओं का प्रभाव सामान्य लोगों की तुलना में अधिक होता है। कारण नंबर 3, कई डॉक्टरों से अलग अलग इलाज लेना। कई बार मरीज अलग अलग विशेषज्ञों को डॉक्टर्स को दिखाता है। हर मरीज अपनी दवा जोड़ देते हैं, लेकिन पूरी दवा की सूची किसी के पास नहीं होती। परिणाम, ड्रग इंटरेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, दवाइयां नुकसान करने लग जाती हैं। अब जानते हैं एक से ज्यादा दवा लेने के नुकसान को। इससे कई गंभीर समस्याएं हो सकती है, जिसमें पहला है चक्कर आना और गिरने का खतरा। कुछ दवाइयां ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है या नींद ला सकती है। इससे बुजुर्ग मरीज गिर सकते हैं और हड्डी टूटने का जोखिम बढ़ सकता है। दूसरा है अस्पताल में भर्ती होने की संभावना। दवाइयों के साइड इफेक्ट कई बार इतने गंभीर हो सकते हैं कि मरीज को अस्पताल में भी जाना पड़ सकता है। तीसरा, याददाश्त और भ्रम की समस्या। कुछ दवाइयां कंफ्यूजन और मेमोरी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती हैं। चौथा है आर्थिक बोझ। अनावश्यक दवाइयां मरीज के खर्चे को बढ़ाती हैं। पांचवा है दवा लेने में गलती। जब दवाइयों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है तो सही समय और सही मात्रा याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं समाधान की, रेशनल प्रिस्क्रिप्शन की। इसका मतलब है सही मरीज को सही दवा सही मात्रा में सही समय के लिए और सबसे कम जोखिम के साथ देना। इसके लिए डॉक्टर्स कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत अपनाते हैं। पहला सिद्धांत है हर दवा की आवश्यकता की समीक्षा करना। डॉक्टर देखते हैं कि मरीज को जो दवा ले रहा है क्या उसकी अभी भी जरूरत है। यदि उसकी जरूरत नहीं है तो उसे बंद किया जा सकता है। दूसरा सिद्धांत है कम से कम दवाओं का उपयोग करना। जहां संभव हो दवा की संख्या कम रखी जाती। तीसरा सिद्धांत है ड्रग इंटरेक्शन की जांच। नई दवा शुरू करने से पहले पुरानी दवा के साथ उसके इंटरेक्शन को देखा जाता है। चौथा सिद्धांत कम डोज से शुरुआत करना। बुजुर्ग मरीजों के लिए एक प्रसिद्ध सिद्धांत है स्टार्ट लो स्टार्ट स्लो, यानी कम डोज से शुरुआत करें और धीरे धीरे जरूरत के अनुसार उसे बढ़ाएं। आजकल एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है डी प्रिस्क्राइबिंग। इसका मतलब है सुरक्षित तरीके से अनावश्यक दवाइयों को कम करना या बंद कर देना। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी अपनी दवा खुद से बंद ना करें। कुछ दवाओं को अचानक रोकना भी खतरनाक हो सकता है, इसलिए डी प्रिस्क्राइबिंग हमेशा डॉक्टर की निगरानी में ही करना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस नुकसान को रोकने के लिए मरीज और उसके परिवार वाले क्या कर सकते हैं। यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग मरीज है तो ये कदम बहुत ही मददगार हो सकते हैं कि मरीज को चल रही सभी दवाओं की एक सूची बना ले, उसे अपडेट करते रहें। जब भी अलग डॉक्टर को दिखाने के लिए जाएं तो पूरी दवा की सूची उन्हें बताएं। ओवर द काउंटर दवाओं और जो सप्लीमेंट्स आप ले रहे उनकी जानकारी भी डॉक्टर को दें। हर 6 से 12 महीने में मेडिकल रिव्यू जरूर से कराएं। और यदि किसी नई दवा के बाद में चक्कर, कमजोरी या भ्रम जैसे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत ही डॉक्टर से मिलें। दोस्तों, पॉलीफार्मेसी आधुनिक चिकित्सा की एक बड़ी चुनौती है, लेकिन सही प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिस,
नियमित मेडिसिन रिव्यू तथा जागरूकता के माध्यम से इसके खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। याद रखिए, ज्यादा दवाइयां हमेशा बेहतर इलाज का संकेत नहीं होती। कई बार कम दवाइयां ही मरीज को ज्यादा सुरक्षित और स्वस्थ रख सकती हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, खासकर उन लोगों के साथ जिनके घर में बुजुर्ग है और वो 5 से ज्यादा दवाइयां ले रहे हैं। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ एवं मस्त रहें।